हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जिस तरीके से हमने वादा किया था आपसे कि हम आपके लिए लर्निंग कंटेंट लेके आएंगे, तो मैं बिजी था एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन बनाने में, जिससे जो भी बिगिनर स्टॉक मार्केट में आते हैं और डायरेक्ट बिना सीखे हुए ट्रेड करने लगते हैं, उससे अपना काफ़ी बड़ा नुकसान करते हैं, लॉस होता है और फिर कहीं जाके डिमोटिवेट हो जाते हैं और स्टॉक मार्केट छोड़ के चले जाते हैं और इसको बुरा भला कहते हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ बिना सीखे हुए आप नहीं कर सकते। तो उससे पहले आप सीख लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप गाड़ी भी डायरेक्ट सड़क पे नहीं दौड़ा सकते, उससे पहले आपको सीखना पड़ता है गाड़ी चलाना, ठीक है जी? तो सबसे पहले लर्निंग ज़रूरी है, उसके बाद अर्निंग ज़रूरी है। तो चलिए मैं अपने कमिटमेंट के हिसाब से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत सारा कोर्स है, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सारा पीपीटी रेडी है, लेकिन आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाऊँगा आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल जो बेसिकली है, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एक पार्ट है। ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, जिसमें से एक पैटर्न है हमारा बुलिश इनगल्फिंग। और मुझे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखे हैं, इसकी वजह से मैं आज आपको सिर्फ यही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको रिसर्च करने में और कल लाइव मार्केट में देखने में आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बुलिश इनगल्फिंग का मतलब क्या है। A small bearish candle followed by a large bullish candlestick that completely engulfs the previous one indicates potential bullish reversal। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी हमारी रेड कैंडल जिसको अगली कैंडल पूरी इनगल्फ कर जाए, तो ये इंडिकेट क्या करती है, रिवर्सल को इंडिकेट करती है कि यहाँ से प्राइस जो है चेंज हो सकता है, मोमेंटम डायरेक्शन चेंज हो सकता है और ये हमारा ट्रेंड के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग, जो पूरे प्रीवियस डे के कैंडल को इनगल्फ कर जाए। आप देख सकते हैं इसका हाई यहाँ है, इसका लो यहाँ है और ये जो ग्रीन कैंडल है उसका लो उससे नीचे है और हाई भी उससे ऊपर है। तो इस तरीके से आप बुलिश इनगल्फिंग को पहचान सकते हैं। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न पे सबसे बेस्ट ट्रेड लेने का जो सिनेरियो है उसको मैं बता देता हूँ। जो सबसे पहला सिनेरियो ये है कि स्टॉक पहले एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक लगातार 4 दिन से फॉल हो रहा था। नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलती है तो और गैप डाउन खुलती है और क्लोजिंग इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाके देती है। इस देखिए, तो पूरी इस कैंडल को ही इनगल्फ कर गई। तो यहाँ से पूरा पोटेंशियल है कि स्टॉक रिवर्सल हो जाएगा और ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया। तो इसी के बेसिस पे हम स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पे हम फिर अपनी एनालिसिस करके ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जो भी एंट्री बनता है उसके बेसिस पे आप एंट्री लेंगे, टारगेट बुक करेंगे और स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस और टारगेट लेना मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में। इससे पहले आप समझ लीजिए इसके बारे में, इनगल्फिंग के बारे में। तो अभी यहाँ पे हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बुलिश इनगल्फिंग को समझ चुके हैं। अगर आपको समझने में कुछ और परेशानी हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आने वाले दिनों में एक-एक करके मैं और भी बहुत सारे ऐसे ही छोटे-छोटे कंटेंट आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो आज हम देख लेते हैं कि हमारे लिए बुलिश इनगल्फिंग के लिए कौन-कौन से स्टॉक अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए कल के लिए। तो चलते हैं स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और देखिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चल के हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम बुलिश इनगल्फिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक हमने आपके लिए चूज करके रखा है वो है हमारा एचएल। एचएल में हम सबसे पहले देखते हैं कि एचएल में किस तरीके से मोमेंटम बना है। एचएल बेसिकली अक्टूबर 2023 में बेस बनाने के बाद एक अप ट्रेंड में आई और फिर यहाँ पे कुछ समय के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज और फिर उसके बाद ये अप ट्रेंड में आया है। तो अभी इसमें हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है वो हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर से दिख पाए। आप ये देखें, मैंने आपको क्या पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टॉक में पहले एक छोटा सा सेल ऑफ होना जरूरी है और सेल ऑफ होने के बाद फिर जो अगला कैंडल बनेगा वो प्रीवियस डे के कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर जाएगा। तो ये सारे क्राइटेरिया को मैच करता है और क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है
तो इसमें प्रोबेबिलिटी हमें ज़्यादा है दिख रही है कि आने वाले समय में ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ओवरऑल मैं अगर इसके हाई को मार्क करूँ तो ये 5585 रुपए का हाई लगा चुका है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी अब ज़्यादा है कि ये इस हाई को वापस से एक प्राइस एक्शन फॉर्म में इस हाई को ब्रेक करके और कुछ समय एक्यूमुलेशन फेज बनाने के बाद फिर आप ट्रेंड में जा सकती है। तो आपको इस पे नजर बना के रखना है और आपको इस स्टॉक में क्या लग रहा है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं लर्निंग कंटेंट बना रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला स्टॉक देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। सेम कहानी है, अगर मैं पीछे जाऊं तो वही चीज दिखेगा। अभी सिर्फ टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा होगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्राइस में पहले फॉल आना चाहिए और फिर अगले डे की कैंडल उस पूरे कैंडल को इनगल्फ कर जाना चाहिए। तो पूरे कैंडल को इनगल्फ कर गया ये कैंडल, तो इसमें हाई पोटेंशियल है कि हमारा जो रिसेंट हाई है, रिसेंट हाई मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए। ये जो हमारा रिसेंट हाई है दिस वन 10,036, इसको मार्केट ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी अब रखता है। यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्कुल बन चुका है। कल की मार्केट ओपनिंग के बाद ये छोटा सा अगर रिट्रेसमेंट मिलता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं, मैं सिर्फ एक एनालिसिस बता रहा हूँ। तो ये इस तरीके से स्टॉक अपने हाइट को ब्रेक करेगा और फिर एक्यूमुलेशन के बाद फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, एनालिसिस जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं आज आपके लिए और फाइंड आउट करके लाया हूँ, वो है पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज आप देखेंगे, मैं छोटा कर दूं थोड़ा टाइम फ्रेम, ये थोड़ा सा स्टॉक अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी एक बेस बनाने के बाद अगर आप ये देखेंगे तो ये एक बेस बनाने के बाद काफी समय तक बेस बनाने के बाद ये अब ऊपर के लिए निकल गया है। तो आज भी देखेंगे यहाँ पे, अगर वॉल्यूम वाइज मैं एनालिसिस आपको बताऊं तो वॉल्यूम भी देखेंगे इस वाले सेशन में काफी इंक्रीज क्वांटिटी में वॉल्यूम आई है और उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट और वापस से फिर से पुल बैक। तो इस बेसिस पे इसमें पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि अगर इस हाई को ये क्रॉस कर जाती है तो इसमें और तेजी आने की संभावना बनी रहेगी। समझ रहे हैं? अगला स्टॉक हम देख लेते हैं आपके लिए जो हम लेकर के आए हैं, HDFC एसेट मैनेजमेंट। आप देखेंगे ये भी अपने हाई पे चल रही है, काफी अच्छी कंपनी है और ये एक बेस बनाने के बाद अभी इसमें वो भी क्राइटेरिया मैच हो रहा है जो हमने आपको बताया था, प्राइस में फॉल। तो प्राइस में फॉल होने के बाद ये कैंडल और भी खतरनाक है, बाकी सारे स्टॉक से ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये 2 दिन के पूरे कैंडल को इनगल्फ कर चुका है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर जाए। तो ये जस्ट एक एनालिसिस है, इसके कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च करने के बेसिस पे फिर आप अपने सोच और समझ से स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं, आप उसमें खरीद और बेच कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक लर्निंग कंटेंट था। आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी लर्निंग वीडियो देख करके मार्केट में जो लॉसेस ले रहे हैं उस लॉसेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि बिना सीखे आप कभी पैसा बना ही नहीं सकते हो। कोई भी टिप्सटर आपको पैसा नहीं बनवा सकता है और कोई भी और आपको पैसा बना के नहीं दे सकता है, आपको खुद सीखना पड़ेगा। और ये चैनल हमने इसी उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि जो भी बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में आते हैं उनको मैं सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर वो धीरे धीरे इस चैनल से जुड़े रहें और सीखते सीखते एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाए और मार्केट से अच्छा पैसा बना पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि और भी आने वाली लर्निंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।